आज हम माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। पार्वती का व्रत। हिमालय की पवित्र चोटियों के बीच देवी पार्वती ने अपने दिव्य अवतार में अपने शाश्वत पति भगवान शिव के साथ एक होने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपार भक्ति का अवतार लिया और उनका दिल जीतने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका दृढ़ संकल्प बेजोड़ था और उनके पिछले अवतारों से उनके पास जो प्रेम था, पहले सती के रूप में और अब पार्वती के रूप में, उसने उन्हें अकल्पनीय कठिनाइयों को सहने की शक्ति दी। हालांकि उनकी गहन तपस्या के दौरान उनके द्वारा खुद को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक बार उनकी चमकदार त्वचा काली हो गई थी। उनकी सुंदरता, जो कभी धरती के खिलते फूलों की तुलना में थी, अब एक सांवले रंग में लिपटी हुई थी। लेकिन पार्वती, जिन्होंने तत्वों को सहन किया था, न तो अपने रूप की परवाह की और न ही अपने संकल्प में डगमगाई। देवताओं ने बड़ी प्रत्याशा के साथ देखा, यह जानते हुए कि पार्वती का शिव के साथ मिलन अपरिहार्य था। ब्रह्मांड ने भी इस मिलन के लौकिक महत्व को महसूस करते हुए अपनी सांस रोक ली। शिव और पार्वती का विवाह कोई साधारण बंधन नहीं था, यह सृष्टि की स्थिरता के लिए आवश्यक दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक था। अध्याय 2। भगवान शिव का आगमन। भगवान शिव, जो तपस्वी देवता थे और गहन ध्यान में लीन थे, ने आखिरकार अपनी तीसरी आंख खोली। तब चारों ओर उत्सुकता का माहौल था। वे पार्वती की तपस्या की भक्ति और पवित्रता को महसूस कर सकते थे। उनकी अटूट आस्था और प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने पार्वती को अपनी दिव्य पत्नी के रूप में पहचानते हुए उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से उतरते हुए शिव अपने राजसी रूप में आए, बाघ की खाल में लिपटे, नागों से सजे, और उनके सिर के ऊपर जटाएं बंधी हुई थी, जिन पर अर्धचंद्र टिका हुआ था। उनकी उपस्थिति जितनी विस्मयकारी थी, उतनी ही शांत करने वाली भी थी। जब पार्वती ने भगवान शिव को आते देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। यह वह क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था, जन्मों जन्मों की उनकी भक्ति की पूर्ति। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया, उनका काला रूप उनकी आस्था के प्रकाश में चमक रहा था। हालांकि शिव ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और समझ से देखा कि पार्वती न केवल उनकी प्रिय थी, बल्कि वह दिव्य स्त्री शक्ति भी थी जो दुनिया को शुद्ध और उन्नत करेंगी। उन्होंने धीरे से उनसे कहा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है, लेकिन उनका उज्ज्वल रूप, जो उनकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है, उनके शरीर पर लंबे समय तक तपस्या करने के दौरान छाए काले रंग की परतों के नीचे छिपा हुआ था। अध्याय 3। गंगा का आशीर्वाद। उनकी भक्ति से अभिभूत होकर भगवान शिव ने पार्वती की मूल दिव्य सुंदरता को बहाल करने का उपाय सुझाया। अपने हाथ की एक लहर से उन्होंने अपने उलझे हुए बालों से गंगा के पवित्र जल को नीचे उतरने के लिए बुलाया। क्रिस्टल सा साफ पानी पार्वती के शरीर को पवित्रता की कोमल धारा की तरह छूते हुए नीचे की ओर बहने लगा। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उन्हें नहलाया, पार्वती का काला रंग फीका पड़ने लगा। उनकी त्वचा एक अलौकिक चमक के साथ चमक उठी, जो खिले हुए चमेली के फूलों की तरह सफेद और चमकदार थी। उनकी दिव्य सुंदरता, जो पवित्रता, शांति और अनुग्रह का प्रतीक थी, पूरी तरह से बहाल हो गई। इस क्षण में पार्वती महागौरी में बदल गईं, जो कि उज्ज्वल प्रकाश और पवित्रता की महान देवी थी। उनकी आभा ने देवताओं को भी चकित कर दिया, क्योंकि वे चंद्रमा की तरह चमक रही थी, जो पूर्ण शांति और स्थिरता का प्रतीक थी। उनका शांत और संयमित व्यवहार उनके मन और आत्मा की पवित्रता को दर्शाता था। अब शिव प्रशंसा से भर गए। उन्होंने उसे एक बार फिर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं ने उनके मिलन का जश्न मनाया और उनकी शादी ने ब्रह्मांड में संतुलन ला दिया। अध्याय 4। महागौरी की दिव्य भूमिका। महागौरी का परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं था, यह उनके आध्यात्मिक विकास का भी प्रतीक था। पवित्रता के अवतार के रूप में उन्होंने सभी नकारात्मकता, अज्ञानता और अंधकार की सफाई का प्रतिनिधित्व किया। उनकी चमक भक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी, जिसका अर्थ था कि भक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से कोई भी सभी अशुद्धियों को दूर कर सकता है और दिव्य चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है। महागौरी की ऊर्जा कोमल लेकिन शक्तिशाली थी। वह अपने पवित्र वाहन नंदी, सफेद बैल पर बैठी थी, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू ड्रम था, जो सृजन, संरक्षण और विनाश पर उनकी ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके सफेद वस्त्र उनके प्राचीन स्वभाव को दर्शाते थे और उनकी उपस्थिति ने उनकी पूजा करने वाले सभी लोगों में शांति की भावना पैदा की। महागौरी के रूप में उन्हें एक ऐसी देवी के रूप में सम्मानित किया गया जो अपने भक्तों को आंतरिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद दे सकती थी।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां चाहे कितनी भी अंधकारमय या कठिन क्यों न हो, पवित्रता और भक्ति का प्रकाश सबसे अशुद्ध आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। अध्याय 5। शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध। महागौरी की दिव्य भूमिका उनके परिवर्तन के साथ समाप्त नहीं हुई। ब्रह्मांड को जल्द ही राक्षस भाइयों शुंभ और निशुंभ से एक नए खतरे का सामना करना पड़ा, जिनके आतंक के राज ने तीनों लोगों को जकड़ लिया था। अपार वरदानों से लैस, उन्हें विश्वास था कि वे अजय हैं, खासकर देवताओं के खिलाफ। राक्षस भाइयों ने महागौरी की बेजोड़ सुंदरता और चमक के बारे में सुना था और उन्हें अपना बनाना चाहते थे। शुंभ वासना और अहंकार से प्रेरित होकर महागौरी के पास दूतों को भेजा और उनसे विवाह करने की मांग की। देवी उनकी मांगों से अप्रभावित उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन शुंभ और निशुंभ इतनी आसानी से मना नहीं करने वाले थे। उनके इनकार से क्रोधित होकर उन्होंने उसके और देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उनकी सेनाओं ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया, जिससे सभी लोगों में अराजकता फैल गई। जवाब में महागौरी ने अपने भयंकर रूप दुर्गा का आह्वान किया और दिव्य सेना का नेतृत्व करने के लिए अपने सफेद बैल पर सवार हुईं। दुर्गा के रूप में वह क्रूर और अजय थी। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से चमक रही थी। अध्याय 6। राक्षसों की हार। महागौरी और राक्षस भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्गा ने अपना त्रिशूल ऊंचा उठाकर शुंभ और निशुंभ की सेनाओं को आसानी से काट डाला। उनकी दिव्य शक्ति राक्षसों के लिए बहुत बड़ी थी। अपने वरदानों और शक्ति के बावजूद राक्षस भाइयों ने खुद को देवी की शक्ति और पवित्रता से अभिभूत पाया। अंतिम टकराव में शुंभ अपने भाई निशुंभ की हार से क्रोधित होकर अकेले महागौरी का सामना किया। उसने उसे वश में करने के लिए अपनी सारी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन देवी शांत और संयमित रहीं। अपने त्रिशूल के एक ही वार से उन्होंने उसके दिल को छेद दिया, जिससे उसका आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्वर्ग खुश हो गए और देवताओं ने कृतज्ञता में महागौरी पर फूलों की वर्षा की। लोगों में शांति बहाल हो गई और अंधकार की ताकतें परास्त हो गईं। अध्याय 7। महागौरी का विश्व को आशीर्वाद। युद्ध के बाद महागौरी अपने शांत स्वरूप में लौट आईं। उनकी चमक ने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। उन्होंने पवित्रता और शांति की देवी के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की, अपने भक्तों को यह आश्वासन देते हुए आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उन्हें बुराई और अंधकार से बचाएगी। उनके भक्त गहरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे, खासकर नवरात्रि के 8वें दिन, जब महागौरी को दुर्गा के 9 रूपों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस दिन वह उन लोगों को अपना आशीर्वाद देती हैं जो आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महागौरी की कहानी भक्तों को याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी पवित्रता और भक्ति परिवर्तन और दिव्य कृपा की ओर ले जा सकती है। महागौरी की चमक वह प्रकाश है जो सभी प्राणियों को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान के शांतिपूर्ण क्षेत्रों में ले जाती है। उनका दयालु हृदय, उनका शांत व्यवहार और उनकी दिव्य शक्ति उन्हें पवित्रता और शांति का अवतार बनाती है। वह सिखाती है कि दृढ़ता, तपस्या और अटूट विश्वास के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है।